हेलो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम क्लास सिक्स्थ के नया सिलेबस, जो नया इंग्लिश बुक आया है पूर्वी, उसका हमने यूनिट 1 का जो पोएम पार्ट है, द रेवन एंड द फॉक्स का जो स्टोरी है, 1 बाय 1 हम आपको समझा दिए हैं और इसी चैनल में ही है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर, बहुत ही डिटेल, बहुत ही सुंदर, और सारा चीज को आसान भाषा में मैं समझाने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल समझाता हूँ। चलो क्वेश्चन को आते हैं। तो पहले क्वेश्चन सेक्शन को आ जाते हैं और क्वेश्चन सेक्शन में पहले दिया है लेट अस डिस्कस। लेट अस डिस्कस में बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ब्लैंक्स है और ये दो चीज से आपको चूज करना है क्या सही है। स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3 ऐसे दिया हुआ है। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। चलो एक एक करके मैं डिस्कशन करता हूँ और यहाँ पे पहले आते हैं स्टैंजा। स्टैंजा 1, मिस्टर रेवन इज ए। मिस्टर रेवन क्या है? एक फ्रॉग है या बर्ड है? तो ये सही आंसर होगा बर्ड, इसीलिए मैंने उसको बोल्ड भी कर दिया है। बीट ऑप्शन 1 गया। ऑप्शन 2, सॉरी बीट 2 को आते हैं। द नेम ऑफ द फॉक्स। फॉक्स का नाम क्या था? रेनॉल्ड था। ये अगर स्टोरी पढ़े हैं तो पता होगा आपको। बीट 3, मिस्टर रेवन हैड ए डैश इन हिज बीक। बीक में उनका क्या था? ए पीस ऑफ फूड था, ये बंच ऑफ लीव्स था। ये स्टोरी पढ़े हैं, आपको भी पता है, ये पीस ऑफ फूड था। ठीक है। अब आते हैं स्टेंजा 2। स्टेंजा 2 में बोलता है द फॉक्स कॉल्ड ए रेवन डैश गुड लुकिंग बर्ड। ठीक है, उसको बहुत सुंदर बर्ड बोला था। अब आते हैं ऑप्शन 1 गया। ऑप्शन 2, द फॉक्स एक्स्ड द रेवन टू डांस सिंग। क्या गाना गाने के लिए बोला था? सिंग। अब आते हैं ऑप्शन 3, सॉरी बीट 3, द रेवन एंड द फॉक्स लाइफ इन द ट्रीज वुड्स। ट्रीज होता है 2 4 5 10 तो ट्री है। वुड्स मतलब जंगल। कहाँ पे रहते थे? ये वुड्स में रहते थे, यानी कि जंगल में रहते थे। ठीक है। चलो अब आते हैं स्टेंजा 3। स्टेंजा 3 में आते हैं द रेवेंस डैश दैट क्रॉक्ड। तो क्या वो भूल गया? वो रिमेंबर या फॉरगेट? वो फॉरगेट। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन 1 गया, सॉरी बीट 1, बीट 2, द रेवन ओपनड इट्स बिक टू ईट और सिंग। गाना गाने के लिए, सिंग। ऑप्शन 3, द डैश फेल डाउन। उसका जो मुंह से क्या निकला, क्या गिर गया नीचे? फूड नीचे गिर गया, है कि नहीं? अच्छा, चलो अब आते हैं स्टेंजा 4। स्टेंजा 4 को आ जाते हैं। चलो अब पहले आते हैं बीट 1। द फॉक्स डैश एट द रेवन। वो क्या हा करके क्या कर रहा था? वो हंस रहा था, लैप्ड। बीट 2, इट इज नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ एनी वन सेल्फ, वाइज और अनवाइज। इट इज नॉट वाइज। ठीक है, बहुत ही सुंदर। चलो हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है द रेवन लर्नड ए डैश टीचिंग और लेसन। वो क्या? टीचिंग या लेसन, क्या सही है? वो लेसन, लर्नड ए लेसन। चलो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, 1 वाला। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट। 2 पार्ट में क्या है समझते हैं। रीड द पोएम अगेंस्ट द मैचिंग द वर्ड इन द कलम ए विद देयर मीनिंग इन द कलम बी। इस सब वर्ड का मीनिंग यहाँ पे है, आपको कलम मैचिंग करना है। ठीक है। चलो अब आते हैं पर्च्ड सीट ऑन ए ब्रांच, मोरसेल ए स्मॉल पीस ऑफ फूड। मैंने कर दिया, ये आंसर है। सिक टू लुक फॉर समटाइम्स, प्राइड फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, आइड looked with a interesting interest at something, limb branch of tree,
वुड्स ए स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्री। तो ये आपको मैंने मैचिंग करके बता दिया, आप आराम से यहाँ से समझ सकते हैं। चलो ये भी ख़त्म हो गया। अब आते हैं लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, इसको सोचना है। तो ये स्टोरी में कुछ फोटो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पहला क्या घटना हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा घटना हुआ, आपको 1 2 3 4 लिखना है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो रेवन है, ठीक है, ये रेवन पहले क्या हुआ, ये रोटी का जो खाना का टुकड़ा हो पहले उसको उठा के लिया होगा पेड़, तो ये होगा नंबर 1। फिर क्योंकि वो पेड़ में बैठा हुआ है तो ये हो गया नंबर 2। और ये फॉक्स जो है वो फॉक्स उसको देख रहा है, ठीक है। फिर ये 2 हो गया। तीसरा क्या होगा, ये इसको बेवकूफ़ बना रहा है, तो गाना गा, तो गाना गा रहा है तो ये रोटी नीचे गिरा, तो यानी कि ये क्या होगा 3। जब वो नीचे गिर गया खाना उसका तो ये पकड़ के चला जा रहा है, तो ये क्या होगा 4। तो 1 2 3 4 ऐसे होगा ड्राइंग। बस समझ में आ गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बिट ए में देता है सार रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड्स सच feathers if you would only sings if you would only sing the birds that of these woods would call you king। तो ये पार्ट हमने पढ़ा था। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन क्या है न, सच feathers रेफर टू डैश feathers, तो वो क्या है ये मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया है। तो ये जो फीदर्स है वो ए साइन एंड ब्यूटीफुल, उसका जो पंख है वो बहुत साइन करता था और ब्यूटीफुल था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल द रेवन किंग। क्यों बर्ड्स उसको राजा बोलेंगे, किसको, रेवन को राजा बोलेंगे। सारे बर्ड्स जो जंगल में रहते हैं क्यों रेवन को किंग बोलेंगे। आंसर है द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल द रेवन किंग। सारे बर्ड्स रेवन को किंग बोलेंगे इफ ही कुड सिंग वेल, अगर वो बहुत अच्छा गाना गाएगी। द फॉक्स इज फ्लैटरिंग द रेवन बाय सजेस्टिंग दैट his appearance is already so impressive that combined with the beautiful singing voice the other birds would regard him as loyalty। इसका मतलब है वो फॉक्स जो है उसको इम्पोर्टेंस दिया, फ्लैटरिंग मतलब इम्पोर्टेंस दिया और सजेस्टिंग किया कि तुम्हारा अपीयरेंस, तुम जो इतना अच्छा दिखते हो, अपीयरेंस इज ऑलरेडी इम्प्रेसिव, तुम्हारा जो लुक्स है बहुत ही सुंदर है, उसके साथ कंबाइंड अगर कर देते हो ब्यूटीफुल सॉन्ग गाना गा लेते हो तो तुमको मतलब कि राजा मानेंगे, तुमको रिगार्ड्स देंगे, लॉयल्टी फील होगा, तुमको लॉयल्टी देंगे, तुमको मतलब कि राजा किंग बोलेंगे। तो ये उसको वो भ्रमित कर रहा था। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर। रेवन को वो सर क्यों बोला फॉक्स। आंसर द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर। रेवन को वो सर इसीलिए बोला टू फ्लैटर हिम, उसको वो इम्पोर्टेंस दिया एंड मेक हिम फील इम्पोर्टेंस एंड द रेस्पेक्टेड। तो वो फॉक्स जो है वो रेवन को वो रेस्पेक्ट दिया और फ्लैटर उसको इम्पोर्टेंस दिया। दिस फॉर्म्स ऑफ एड्रेस इज पार्ट ऑफ द फॉक्स क्लीनिंग प्लान टू ट्रिक द रेवन into a singing and dropping the morsel of food। ताकि वो ऐसा ट्रिक कर रहा था, उसके लिए एक गेम खेल रहा था, क्लेवर आइडिया, क्लीनिंग का मतलब है क्लेवर प्लान कर रहा था ताकि वो गाना गाए और जो मुंह में उसका मोर्सेल है, रोटी है, वो नीचे गिर जाए। है बात समझ में। आते हैं बी, वाई डिड द रेवन ओपन हिज बिक। उसका जो चोंच था वो क्यों खोला, रेवन क्यों खोला ना। द रेवन ओपनड हिज बिक बिकॉज ऑफ फ्लैटर्ड बाय द फॉक्स। तो फ्लैटर्ड मतलब उसको वो इम्पोर्टेंस दिया, है कि नहीं, प्रेज, उसको वो प्रशंसा किया, एंड वांटेड टू सिंग, गाना गाने के लिए उत्साहित किया,
फॉरगेटिंग, ये रेवन जो है वो भूल गया दैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रॉक, उसका जो आवाज़ है बहुत ही करकर करकर आवाज़ है, वो भूल गया। ठीक है, इसीलिए उसका बेक जो है वो खोल दिया। अब आते हैं बीट टू। कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि फॉक्स क्लेवर है, तो रेवन क्या है? रेवन हो गया पुलिस, बोका था। ठीक है, अच्छा। अब आते हैं बीट क्वेश्चन नंबर 3। वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रॉक? तो ये कैसे भूल गया रेवन कि उसका जो वॉइस है वो खसखसा है, अच्छा नहीं है, बेड वॉइस है, वो कैसे भूल गया? आंसर है द रेवन फॉरगेट हिज वॉइस इन is just a crock because he is blind by his the foolish pride। उसका झूठा तारीफ से वो ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया। एंड द फ्लैटरिंग वर्ड ऑफ द फॉक्स, जो उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया, फॉक्स जो उसको इंपॉर्टेंस दिया, उससे वो अंधा हो गया, वो उसका जो अहंकार बढ़ गया, वो अंधा हो गया उससे। ही इज सो इगल, ठीक है, एजर टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही डज नॉट थिंक क्लियरली। तो वो इतना प्रभावित हो गया उसके बाद में, वो भूल गया अपने आप को, और वो प्रूव नहीं कर पाया कि वो एक क्लियरली थिंक कर पाता है, कोई चीज़ को अच्छे से सोच सकता है, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज द रेनार्ड्स मेक द रेवन सिंग? कैसे रेवन को सिंग, गाना गाने के लिए, मतलब कि वो सिचुएशन क्रिएट कर दिया। रेनर्ड कैसा वो सिचुएशन क्रिएट कर दिया जहाँ पर रेवन सोचा कि जब मुझे गाना गाना है? आंसर है रेनर्ड मेक्स द रेवन सिंग बाय फ्लैटरिंग हिम एक्सेसिवली। उसको बड़ा इंपॉर्टेंस दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। प्रेजिंग हिज फीदर्स, एंड उसका जो फीदर्स था, उसका जो पंख था, उसका वो तारीफ किया। एंड सजेस्टिंग दैट इफ ही कुड सिंग, अगर वो गाना गाता है, ही वुड बी कंसिडर द किंग ऑफ द बर्ड्स, वो बर्ड्स का किंग कहलाएगा। ये उसको झूठा तारीफ किया गया। दिस इज द मनिपुलेशंस, यानी कि उसको झूठा, मेक द रेवन ईगर टू डिस्प्ले हिज द सिंगिंग वॉइस। तो उसका सिंगिंग वॉइस देखने के लिए इसका एक झूठा तारीफ किया गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज? तो क्यों फिर रेनार्ड खुद बोलता है कि जो तुमको प्राइड है ये नॉट वाइज, ये अच्छा नहीं है, अपने आप में अहंकार करना अच्छा नहीं है, ये क्यों बताया? ना रेनार्ड से दैट द प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज इट कैन लीड टू फुलिश एक्शन। तुमको वो बोका बना देगा, और तुम एक्शन भी बोका जैसा ले लोगे, एंड मिस्टेक, तुम कुछ गलत भी कर लोगे। इन दिस केस रेवन प्राइड कॉज हिम टू ओपन हिज बिक, तो उसका जो मुंह था वो खोल दिया। एंड लूज द मोर्सेल ऑफ फूड, वो जो मुंह में मोर्सेल रखा था, फूड रखा था, वो नीचे गिर गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिव वन रीजन वाई द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज। वो जो टीचिंग वो जो दिया वो सरप्राइज है, क्यों? आप एक रीजन बताओ। The teaching is quite a surprise because the Raven did not anticipate। ठीक है, यानी कि प्रिपेयर नहीं था, वो रेवन जो है वो प्रिपेयर नहीं था, एंटिसिपेट प्रिपेयर नहीं था, दैट हिज प्राइड वुड बी हिज फॉल डाउन। तो उसका जो प्राइड है वो उसको नीचे गिरा देगा, वो उसको कभी बिलीव नहीं था, कोई प्रिपेयर नहीं था। ही थॉट ही वॉज रिसीविंग जेन्युइन प्रेज, तो उसको वो जो था वो प्रेस जो है वो जेन्युइन प्रेस था, वो सोच रहा था। ठीक है, बट इट वॉज एक्चुअली ए ट्रिक बाय द फॉक्स। तो ये एक मतलब कि ट्रिक था फॉक्स का। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इमेजिन समवन प्रेज यू टू मच। अगर तुमको कोई तारीफ करता है, हाउ वुड यू रिएक्ट, तुम कैसे रिएक्ट करोगे? इफ समवन प्रेज यू टू मच, अगर बहुत ज़्यादा करता है, इट्स वाइज टू स्टे हम्बल, तुमको वो हम्बल रहना है। हम्बल यानी कि ना ज़्यादा उछलना है ना ज़्यादा नीचे डाउन। कभी तो तारीफ करेगा तो नीचे तो जाओगे नहीं, ज़्यादा उछलना नहीं है, स्प्रिंग जैसा हम्बल रहना है, जैसे थे वैसे ही। एंड कंसिडर दे आर द इंटेंशंस, वो क्यों वैसा बोल रहा है? टिफिन मांगने के लिए बोलता होगा, तुम बड़ा सुंदर दिखता है, आज मैगी लाया हूँ, मांगेगा ना, इसीलिए आज तारीफ कर रहा होगा बेटा। तो उसका इंटेंशन को समझना है, क्यों वह इतना तारीफ कर रहा है। इट्स इम्पॉर्टेंस टू द अप्रिसिएट जेन्यून, तो उसका इम्पॉर्टेंस चाहिए, वो अप्रिसिएट जेन्यून है कि नहीं है। ठीक है। कंप्लीमेंट्स बट ऑल्सो बी कॉशन टू द एक्सेसिव फ्लैटरी। तो कॉशियस हो जाओ, अगर कोई ज़्यादा तुमको तारीफ कर रहा है तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ, कुछ उसमें मैनिपुलेटिंग हो सकता है। ठीक है। एज इट मे बी यूज टू मैनिपुलेटेड टू तुम्हारा डिसीव। ठीक है, डिसीव यू, तुमको वो कोई झूठा तारीफ से फंसा ना दे, इसके प्रति तुमको सावधान होना है। आया बात समझ में? अब आते हैं लेट अस लर्न। यहाँ पे तुमको क्या बोला है समझते हैं। राइट द राइम्स वर्ड फॉर द पोएम। पोएम का कुछ राइम्स वर्ड लिखो यहाँ पे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे कि लिम, हिम, इससे राइम वर्ड होता है, तो बाकी सारा फिलअप करो। ये सारा क्वेश्चन आ सकता है ग्रामेटिकली। तो चलो, लिम, हिम, बिग, सिक, वर्ड, बर्ड्स, सिंग, किंग, जोक, क्रॉक, प्राइड, आइड, नो, ग्लो, अनवाइज, सरप्राइज। ठीक है, चलो मैं तुमको दे दिया, तुम इसको आराम से लिख सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे, स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम। पोएम को पढ़ते हैं। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग, द वर्ड सिंग, the word big and the big begins with the B sound. Similarly, the song and the sweet words S से शुरू हुआ है, S से शुरू हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशंस, एलिट्रेशन। ठीक है, तो एलिट्रेशंस को हमको और भी बोला है कि तुम लिखो और भी 3-4 तो एग्जाम्पल दो, ऐसा एलिट्रेशन, एक तो एग्जाम्पल एटलीस्ट दो। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया। इन दिस एग्जाम्पल द रिपीटिशन ऑफ साउंड एस, साउंड सच एंड सिंग, ये दोनों हो गया एलिट्रेशंस, जो कि एक ही सिमिलर वर्ड से शुरू हुआ है। आया बात समझ में? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। चूज द करेक्ट ऑपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स, इसका ऑपोजिट वर्ड लिखो बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को फिलअप करो। यहाँ पे कुछ वर्ड दिया है, कुछ बच जाएगा। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट यू नीड। यहाँ पे 2 वर्ड है एक्स्ट्रा है जो कि यूज नहीं होगा, लेकिन इसका ऑपोजिट वर्ड लिखो। अब आते हैं फर्स्ट, फ्लू, फॉरगेट, रिमेंबर, फुलिश, वाइज, प्राइड, ह्यूमिलिटी, laughed, cried, ignore, notice, glow, dim। है बात समझ में? फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे देता है क्या? यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन, टेबल जो दिया है उससे, एबव द एबव, जो गिवन दिया है एबव, टू मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन। तुम खुद इस वर्ड को यूज करके एक 4 सेंटेंस बनाओ। तो मैंने 4 सेंटेंस यहाँ पे बनाया है। The bird first on the branch, but soon it flew away। ये पहला हो गया। 2 वर्ड हमने यूज किया है, देखो यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट और फ्लू, तो यहाँ पे हमारा 2 वर्ड हो गया, जिस 2 वर्ड को यूज करके हमने एक सेंटेंस बनाया। वैसे ही यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई नोटबुक बट लकीली माई फ्रेंड रिमेंबर टू ब्रिंग एन एक्स्ट्रा वन। 3 नंबर क्या है?
इट इज़ वाइज टू प्लान अहेड बिफोर मेकिंग ए बिग डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द ग्लो ऑफ ए कैंडल स्टार्टेड टू डिम एज द नाइट वेंट ऑन। ठीक है, 4 सेंटेंस में मैं आपके लिए बना दिया। चलो इसके बाद आते हैं लिसन, लेट अस लिसन। लेट अस लिसन क्या? यहाँ पे और एक स्टोरी आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पे है ये स्टोरी? पेज नंबर 37 में है, ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक है, चलो थोड़ा वहाँ तक आएंगे, टाइम लगेगा 1 मिनट। आप तब तक बोलो कि जो आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, मेरे कौन से लोकेशन से आप देख रहे हो। मैं मेरे स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मेरा यूट्यूब में भी मैं लिखा हूँ एक जगह पे, आप लोग पढ़ पाओगे कि आई लव माई स्टूडेंट्स। मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को। मैं जानना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कहाँ से देखते हैं, कैसा है उनका पढ़ाई। ठीक है, उनके बारे में मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग आपका कमेंट करो, मैं पढ़ूंगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, यहाँ पे आ गया ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। द रेवन एंड द फॉक्स। तो क्या बोलता है? कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा सा रेड है तो अभी चेंज करेंगे। क्या कर देंगे बोलो तुम लोग, जो बोलोगे ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, द क्रो फेल्ट रियली सेड। वो जो क्रो था, वो रेवन, वो बहुत ही बैड फील किया बिकॉज ऑफ द फॉक्स चीटेड हिम। जो फॉक्स था उसको चीट किया, इसलिए उसको दुखी महसूस हुआ। ईट इन द क्वाइट नाइट, जब रात हो गया, द क्रो थ्रो थॉट एंड सेड टू हिमसेल्फ, वो रात रात सोच के अपने आप में बोला, आई वॉज फूल्ड बाई काइंड वर्ड। मैंने उसका भूल भुलैया बातों में बोका बन गया। बट आई हैव लर्नड समथिंग इम्पॉर्टेंट। मैंने बहुत कुछ सीखा। इवन इफ आई डोंट हैव ब्यूटिफुल फीदर्स, मेरे पास उतना फीदर्स, मेरे पास इतना अच्छा पंख नहीं है, मुझे पता आज चला, आई एम स्मार्ट। ठीक है, मैं इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ, मुझे आज पता चल गया। टू शेयर हिज विजडम, जो वो सीखा, उस विजडम को वो, उसको वो सोचा कि जब शेयर करेंगे सबके साथ। ही डिसाइड टू गो ऑन ए जर्नी, वो जाएगा हर किसी के पास और जाके बताएगा। ही वॉन्टेड टू टेल ऑल अदर एनिमल्स, सारे एनिमल्स को जाके बोलेगा टू बी केयरफुल विथ वर्ड्स। ऐसा अगर कोई झूठा तारीफ करता है तो तुम केयरफुल हो जाना। वो सोचा कि सबको समझाएंगे। ही टोल्ड देम, सबको जाके बताया, डू नॉट लेट प्राइड लूज व्हाट यू हैव। तुम इतना गर्व नाम, तुम इतना अहंकार में अपना जो भी है वो कभी भी लूज नहीं करना, नहीं खोना। इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं है। ये सब को जाके सिखाया। अब आते हैं फिर क्वेश्चन क्या पूछा। उस टाइम तक बोलो कहाँ पे रहते हो यार, कोई मैसेज नहीं किया है मुझे पता है। कमेंट करो यार, हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर में बैठा हूँ। मेरा एक कोचिंग सेंटर है और मैं कोचिंग सेंटर रन करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। मज़ा करके पढ़ाते हैं और मज़ा लगता है मुझे। पढ़ाना मेरा फेवरेट है, मैं बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। आप लोग बताओ आप क्या करते हो। चलो आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आते ही यहाँ पे फिर ऑप्शन ए पूछा है, ABC। ठीक है, मैं कलर फिर से चेंज कर दूंगा, रेड कर दूंगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है ट्रू फॉल्स, तुमको आंसर देना है। द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड। ट्रू था कि फॉल्स था? बिल्कुल ट्रू था। द क्रो थॉट्स दैट हीज लवली फीदर्स मेड हिम स्मार्ट। बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स है। क्वेश्चन सी, द क्रो वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड। ये सही है। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आते हैं ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है नरेट द पोएम इनटू द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी। उस पोएम को स्टोरी में कन्वर्ट करो। गिव ए डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी। तुम उस स्टोरी में कुछ नया अलग बनाओ, एंडिंग दो। यू मे बिगन लाइक दिस। स्टोरी राइटिंग भी यहाँ पे दे दिया, क्रिएटिव हो रहा है ना आजकल। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए क्लेवर फॉक्स नेम द रेनार्ड के नाम पे एक फॉक्स है, यहाँ से शुरू करो। एंड मिस्टर रेवन वन डे, शुरू करो यहाँ पे
तुमको क्लू दे दिया। चलो मैं पढ़ के तुरंत समझा दे रहा हूँ और तुम लोग लिखोगे। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए क्लेवर फॉक्स नेम्ड द रेनार्ड्स एंड मिस्टर रेवन। वन डे रेनार्ड एंड फॉक्स was wandering through the wood when he saw Mr. Raven perched on his high branch। तो एक घर जो पेड़ था, पेड़ का ब्रांच में बैठा हुआ है रेवन, ठीक है। द रेवन वॉज होल्डिंग ए डिलीशियस मोर्सेस ऑफ फूड ऑन हिज बिक। तो उसका वो जो चोंच है वहाँ पे एक मोर्सल, एक डिलीशियस रोटी पकड़ा हुआ है। हु वॉज फीलिंग क्वाइट हंग्री, जो ये तुम्हारा फॉक्स था उसको बड़ा हंग्री फील हो रहा था। हैड ए क्लेवर आइडिया टू गेट द फूड फॉर हिमसेल्फ। उसके पास कुछ अच्छा आइडिया था, वो रोटी को, वो जो क्रो था उससे, वो रेवन था उससे वो छीन के लाने का एक आइडिया था। रेनार्ड्स अप्रोच द रेवन टू बिगन ए फ्लैटर हिम। तो उसको वो झूठा तारीफ, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया। मिस्टर रेवन, यू आर सच ए हैंडसम बर्ड। तुम बहुत ही अच्छा सुंदर बर्ड्स हो। ही सेड, योर फीदर्स आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। तुम्हारा द फीदर्स जो है, तुम्हारा जो पंख है बड़ा सुंदर है। इफ़ ओनली यू वुड सिंग, अगर तुम गाना गाते हो, द अदर बर्ड इज दिस वुड शुड श्योरली कॉल यू किंग। बाकी सारे पंखी तुमको राजा बोलेंगे। द रेवन फ्लैटर्ड, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंस फील करके, बाय द फॉक्स वर्ड ही फॉरगेट ही सिंगिंग वॉइस वॉज नॉट वेरी प्लीजेंट। वो भूल गया वो कि उसका जो आवाज़ अच्छा नहीं है। इन दिस प्राइड ही डिसाइडेड टू शो ऑफ हिज सिंगिंग एबिलिटी। फिर वो सोचा कि जब मेरा सिंगिंग एबिलिटी थोड़ा सा दिखाता हूँ। ही ओपनड हिज बीक टू सिंग, फिर वो चोंच खोला। बट एज ही डिड सो, जब वो चोंच खोलता है तो द मोर्सल ऑफ द फूड fell from his beak and plummeted to the ground। ठीक है, तो वो नीचे गिर गया। रेनॉल्ड्स क्विकली snatched it, उसको जाके पकड़ के ले आता है। and began to eat, फिर वो खाने लगता है। ठीक है, the raven रेवन वॉज डेवेस्टेटेड, तो वो एक्सट्रीमली शॉक्ड हो जाता है, वो चौंक जाता है रेवन। ही रियलाइज्ड टू लेट, थोड़ा बाद में वो समझ में आया, दैट रेनर्ड्स हैड ट्रिक हिम, उसके साथ एक ट्रिक किया था विथ ए स्वीट वर्ड, अच्छा बात बोल के उसके साथ एक ट्रिक किया था। फीलिंग एम्बारेसिंग एंड हंग्री, उसको बहुत ही खराब फील हुआ, हंग्री फील हुआ। द रेवन थॉट डीपली अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, उसके साथ क्या हुआ वो बहुत सोचा। ही लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन, वो बहुत बड़ा लेसन सीखा। दैट प्राइड एंड द फ्लैटरी कुड लीड टू लूज समथिंग वैल्यूएबल। तुमको तुम्हारा जो अहंकार है और तुमको जो झूठा इम्पोर्टेंस है, अगर ऐसे कोई करता है और तुम बहुत अपने आप में घमंड हो जाते हो तो तुम कुछ वैल्यूएबल चीज़ लूज करोगे। ये इसने लेसन सीखा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में आपको यहाँ से सारा चीज़ मिला के एक स्टोरी बनाना है। ये आपका काम है, क्योंकि आपको क्रिएटिव बनना है। तो आप लोग इससे एक क्रिएटिव स्टोरी लिखो, क्या लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, कुछ ऐसे बनाओगे पेपर में, ये सारा पेपर में बनाने के लिए दिया गया है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये, ठीक है, तीसरा फर्स्ट यूनिट का थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम डिटेली समझाते हैं हर चीज़ को। हमारा मैथ साइंस और इंग्लिश, ये 3 अभी चल रहा है, एसएसटी का प्लान चलेगा। अगर सारा चीज़ हो गया तो क्लास 6 का सारा न्यू सिलेबस हम लोग कवर कर देंगे। आपको बहुत ही डिटेल और अच्छा से पढ़ना है, सारा चीज़ समझना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्त के साथ शेयर करके एक भला काम करो, और एक कमेंट कर दो कैसा मेरा वीडियो लगा। जैसा भी लगा, अच्छा लगा तो अच्छा बोल दो, खराब लगा तो खराब बोल दो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। और कहाँ से आप देख रहे हो मुझे मैसेज करो, बड़ा सुकून लगेगा। मैं आपको थोड़ा ब्लेसिंग दूंगा और आप मुझे कुछ थैंक यू बोल के वेलकम कर दीजिए। थैंक यू दे के हमें थोड़ा सा सुकून महसूस करवाइए और मुझे भी अच्छा लगेगा। वीडियो का एंड तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। Thank you so much.